नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में इस वक्त ऐसा माहौल है जहां बिहार अब नेता की फैक्ट्री बनता जा रहा है। नेताओं का परिवार, बेटा बहू, दामाद सब राजनीति में आ रहे हैं। आज इस खबर में हम आपको ऐसी ही जानकारियां देंगे कि आखिर क्यों बिहार को नेताओं की फैक्ट्री का शहर माना जा रहा है। देखिए, बिहार की राजनीति में परिवारवाद पर नई बहस नहीं होने वाली है, लेकिन हाल के घटनाक्रम में इसे और गरमा दिया गया है। नीतीश सरकार द्वारा मांझी, चौधरी और पासवान परिवार के रिश्तेदारों को आयोग बोर्ड में जगह देने से सवाल उठे। अब विडंबना ये हो रही है और आलोचना ये हो रही है कि खुद परिवारवाद से अछूते नहीं हैं। सत्ता और दलों में वंशवाद की पकड़ गहरी होती जा रही है। बिहार की राजनीति में इन दिनों परिवारवाद बड़ी बहस हो गई है। लगातार इसको लेकर कई चर्चाएं हैं। असल में बिहार की सियासत में ऐसे नेताओं की कमी है जो पूरी तरह अपने दम पर राजनीति की पहली पंक्ति तक पहुंचे हों। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को अलग कर दें तो गिने चुने नाम ही बचते हैं जिन पर परिवारवाद और पारिवारिक राजनीति का मुहर ना लगा हो। बाकी तो या तो पिता की विरासत से आगे बढ़ रहे हैं या फिर किसी रिश्तेदार की ताकत से उन्हें राजनीति में सीढ़ी चढ़ने का मौका मिला है। सवाल यह है कि आखिर नेता का बेटा नेता बने तो उसमें बुराई क्या है। जैसे जज का बेटा जज, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर या कलाकार का बेटा कलाकार बन सकता है, वैसे ही नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बन सकता। समाज का यह तर्क एक हद तक वाजिब लगता है। दरअसल किसी पेशे को वातावरण और माहौल बचपन से ही बच्चों में जहन में बढ़ जाता है। इनके पास संसाधन होता है, संपर्क और अनुभव की सहज पूंजी होती है। यही वजह है कि बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव, चिराग पासवान और सम्राट चौधरी जैसे नेता नीतीश कुमार के बाद कौन यानी कि सवालिए वाले जवाब देने की होड़ में है। लेकिन फर्क ये है कि राजनीति सिर्फ पेशा नहीं बल्कि जनप्रतिनिधित्व और जनता की आकांक्षाओं का आईना है। यह परिवारवाद सवालों के घेरे में आता है क्योंकि यह लोकतंत्र की उस को चोट करता है जहां जनता से निकले साधारण लोग भी नेता बनने का सपना देखते हैं। अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो शायद ही कोई ऐसा बड़ा नेता मिलेगा जो अपने बच्चों को राजनीति में पूरी तरह से दूर रखता हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनमें अपवाद है। उनके बेटे निशांत कुमार कई बार चर्चा में आते हैं, लेकिन नीतीश खुद इस पर ब्रेक लगा देते हैं। देखिए, बिहार में परिवारवाद सबसे मजबूत मिसाल लालू यादव का परिवार है। कभी खुद मुख्यमंत्री रहे लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाते हैं। बेटी मीशा भारती राज्यसभा पहुंचती हैं, लोकसभा में सांसद बन जाती हैं। बेटी रोहिणी आचार्य लोकसभा का टिकट मिलता है, भले ही जीत ना सके। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव 2 बार विधायक मंत्री रहते हैं। हालांकि विवादों के बाद वो कारण पार्टी से दूर हो गए। छोटे बेटे तेजस्वी यादव पार्टी में वास्तविक सर्वा होते नजर आ रहे हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि लालू के दामाद भी बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, उनकी बहू भी राजनीतिक घराने से आती हैं। अब रामविलास पासवान की बात कर लेते हैं। जी हाँ, उनके बेटे यानी कि चिराग पासवान लगातार राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं, प्रबल दावेदार बन रहे हैं, बिहार के फ्यूचर में सीएम कहलाए जाते हैं। युवाओं के बीच क्रेज है। स्वर्गीय रामविलास पासवान के भाई यानी कि पशुपति पारस भी राजनीति में हैं, उनके भी बेटे अब राजनीति में आ रहे हैं। रामविलास पासवान और पशुपति पारस के भाई के बेटे प्रिंस राज भी राजनीति में आ रहे हैं। जीतन राम मांझी का परिवार भी इससे अछूता नहीं है, वो भी राजनीति में है। अब शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। महावीर चौधरी और अशोक चौधरी का घराना भी इसमें शामिल हो गया है। महेश्वर हजारी, यादव सिंह और अन्य घराने के लोग भी इसमें शामिल हैं। अब वंशजों का जमावड़ा हो रहा है और लोकतंत्र पर इसका असर पड़ रहा है। आप इस पूरे मामले पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167